नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ, लेकिन आज की लर्निंग में कुछ नई कंपनी के लेकर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। एक कंपनी पे हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, उसी की पॉइंट को लेकर के आज समझने की कोशिश करेंगे, जो मार्केट में आपस में कंपैरिजन कैसे करते हैं और क्या आपस में जो सेम सेक्टर की कंपनियां हैं, उन दोनों में आपस में क्या गैप है। दोनों आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। एक का नाम है न्यूज़न सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दूसरे का नाम है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस। हम इन दोनों की परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के हर एस्पेक्ट को लेकर के, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें जाए या कि क्वार्टरली रिजल्ट को देखा जाए, एनुअली रिजल्ट डेटाबेस को देखा जाए, और लास्ट में हम इनके कुछ कंक्लूजन पे जाएंगे, आखिर किसका परफॉर्मेंस लेवल कैसा रहा है पिछले कुछ सालों की बेस में, उसको जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इनको आपस में एक बार कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। और ये कंपनी क्या है, जिस कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है न्यूजेंस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जिस पे हमने डिटेल स्टडी किया हुआ था और शायद मैंने इस पे नहीं किया था। आपस में एक बार कंपेयर करते हैं, कुछ कंक्लूजन मिलेगा तो हम इस पे भी डिटेल स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो फिलहाल जो प्राइस है मार्केट की, तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी पे ट्रेड होती है। वो कहती है कि करीब करीब 16 टाइम्स से ज़्यादा की बात कहती है। कहाँ से? बुक वैल्यू से। इसका बुक वैल्यू न्यूज़न की बात किया जाए तो केवल 86 रुपए के आसपास आंकड़ा दर्ज कर, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू कहती है 354 रुपए। सेम यदि आप कंपेयर करते हैं बीएलएस इंटरनेशनल को, तो यहाँ पे देखा गया जो प्राइस टू जो बुक वैल्यू है वो करीब 13 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, और बुक वैल्यू 34 के मुताबिक स्टॉक जो ट्रेड हो रहा है वो 468 रुपए पे हो रहे हैं, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू केवल 128 रुपए की आंकड़ा दर्ज कर। दोनों में क्या डिफरेंसेस निकल के आई? बुक वैल्यू में जो गैपिंग था, किसको लेकर के? आपस में क्राउड को लेकर के, निवेशकों का इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। अब आते हैं क्या इस कंपनी का जो स्टॉक पी है, इस कंपनी का स्टॉक पी आपस में कुछ तालमेल बिठाता है कि नहीं बिठाता? स्टॉक पी की इंडस्ट्रियल की पी दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम सेक्टर की कंपनियां हैं। तो यदि ये 43x के मुताबिक इनका अर्निंग पर शेयर पे बेसिस पे चल रही है मार्केट, तो इसका जो स्टॉक पी निकल के आता है वो केवल आता है 71 के मल्टीपल में। कितना आती है? 71 के मल्टीपल में। अर्थात यहाँ पे इसके बेसिस पे काफी ज्यादा क्राउड है इंडस्ट्रियल के बेस पे। लेकिन इसके मुताबिक देखा जाए तो स्टॉक पी कितना दर्ज करता है? 46 टाइम्स के। कहां से? इंडस्ट्रियल पी। आपस में क्या कंक्लूजन निकलता है? एक तरफ बुक वैल्यू के बेसिस पे इस प्राइस में, जिसका नाम है बीएलएस इंटरनेशनल, आज भी कम रेटों में मिलता है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल के बेसिस पे देखा जाए तो वहां पे क्राउड काफी ज्यादा दर्ज करती है। किसको लेकर के? स्टॉक पी को लेकर। अब आते हैं आरओसी की डेटा। आरओसी की डेटा कहती है 22 से लेकर के 26% की रिटर्न की बात कहती है, जबकि बीएलएस इंटरनेशनल की बात करेंगे तो वो काफी ज्यादा इससे बेटर रिटर्न की बात कहती है, जो कि 31% से लेकर के नियर अबाउट 31% तक दर्ज कर। अब क्या डिविडेंड भी पे आउट करने वाली कंपनी है? बिल्कुल कहती है जी। कहती है डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड इसका 29% मेंटेन करती है, तो वीएलएस 21% की पेमेंट करती है। आपस में क्या मिला? जो ये 21% देती है तो वो भी करीब 29% देती है। प्रमोटर का कंट्रोल जो है इस कंपनी में, जो यहाँ नंबर ऑफ शेयर यदि बीएलएस की बात किया जाए तो 41 करोड़ 20 लाख की बात कहती है। उसमें प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है वो 74% के आसपास की बात कहती है, जबकि जो न्यूजन सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो उसमें 14 करोड़ के ही आसपास में क्या बनती है? नंबर ऑफ शेयर है, जिसमें से 54% के आसपास होल्डिंग। मतलब आपस में जो होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग किसका ज्यादा है? न्यूजन का ज्यादा है बीएल्स के कंपैरिजन। चलिए, ये तो बातें एक समरी तौर पे निकल के आती है कि अच्छा ये फिलहाल ये स्टॉक ये इस रेटों में ट्रेड होती है, इसमें ये इतना स्टॉक इसका था, इतना स्टॉक ये था। अब आती है क्या कंपनी के पास कर्ज का सिचुएशन क्या रही?
तो सबसे पहले बात किया जाए न्यूजन की, तो न्यूजन कहते हैं कि हमारे पास 0.03 का आंकड़ा डेट टू इक्विटी की बनती है, जबकि डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है बीएलएस इंटरनेशनल, जिनके पास 0.27 का डेटा है। और अक्सर मैं कहता हूं कि इन डेटा से हमें कुछ कंक्लूजन नहीं मिलता। कंक्लूजन के लिए हमें डिटेल के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक समरी डेटा है, डिटेल जाना पड़ेगा, उसमें क्या ट्रेंड कह रहा है उसको हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, खास करके इन पार्टों को। और दूसरी पार्ट का नाम है करंट रेशियो, उनको लेकर के हम देखते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि क्या करंट रेशियो को लेकर के अर्निंग पर शेयर को हिट तो नहीं कर दिया, या डेट टू इक्विटी को लेकर के अर्निंग पर शेयर को दबा तो नहीं दिया गया। कैसे? क्योंकि ये पार्ट है समरी, कहां से, एक सेल्स के पार्ट से उगाही का काम करता है, और एक इंटरेस्ट की बर्डन से दबाने का काम करता है। और क्या एक कंक्लूसिव डेटा क्या कहती है, जो कोई भी बिजनेस यदि कारोबार कर रही है उसका क्या रिस्क फैक्टर है, कितनी परसेंट की कमाई करती है नेट इनकम मार्जिन के बेसिस पे, और उसके प्रति उसका रिस्क फैक्टर कितना है। यदि इन दोनों की परत को देखें तो मैंने एक स्पेशल नंबर यहाँ पे मेंशन करके रखा है, जिसमें कि नेट इनकम मार्जिन, सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग परसेंटेज, और प्रॉफिट वर्सेस आउटस्टैंडिंग परसेंटेज। इन तीनों नंबरों को देखा जाए तो इन तीनों नंबरों के बेसिस पे कहती है जो न्यूजन का जो रिस्क फैक्टर है वो कंपैरिजन टू द बीएलएस इंटरनेशनल से ज्यादा की बात कहती है। उसका हम कंक्लूजन डेटा पे भी चलेंगे, जहां पे एक फंडामेंटली कंक्लूजन डेटा कहती है कि अच्छा इसके लेकर क्या कहती है, इसको आपस में कौन कौन सी चीजें मैच करती है, आपस में कौन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्शन करती है, ये तो बात सामने आती है। अब इनके प्रति यदि रिस्क रिजल्ट फैक्टर को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट फैक्टर में जो पहले एनुअली डेटा में 24 तक के डेटा को यदि शामिल करूं तो वो डेटा ऐसे शामिल करता है जैसे यहाँ पे ट्रेंडिंग कहता है कि 2020 से लेकर के 24 तक लगातार ऊपरी सतह पे चली है, जबकि इस वाले में जिसका नाम है बीएलएस उसमें थोड़ा सा कमी दर्ज किया है 2020-21 के बाद, लेकिन तब भी एक कंपैरिजन टू द बेटर कहती है। अब यदि परसेंटेज वाइज देखा जाए वाई और वाई के बेसिस पे, दूसरी तरफ वाई और वाई के बेसिस पे, तो आपस में क्या तालमेल बिठाता, तो ये कहता है कि एनुअली डेटा 23-24 के डेटा में जो इनका पोर्शन था जिसका नाम है न्यूजन सॉफ्टवेयर वो 27% से ग्रो करता है, तो बीएलएस केवल 10% ही ग्रो कर पाता। दूसरी तरफ यदि नेट इनकम को देखा जाए तो ये न्यूजन करीब 42% की ग्रोथ दर्ज करती है, तो ये कितनी करती है, 56% की करती है। आपस में क्या बात समझ है कि खुद का कारोबार हो ना हो, आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे से डिफरेंटेड है। जिसको लेकर के अर्निंग पर शेयर तक के सवाल को देखा जाए तो ये कहती है कि न्यू मार्जिन जो है उसका, ये मार्जिन की बात 11% रखती है, तो ये बीएलएस करीब 40% की रखती है। सेम फिगर आउट यदि हम कुछ और पहलू की तरफ चलें, क्वार्टरली रिजल्ट की ही देखें लास्ट 2 क्वार्टर की बेसिस चाहे ट्रेंडिंग के हिसाब से, तो वो ट्रेंडिंग ये कहता है कि यहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चाहे वो वाई वाई का डेटा हो चाहे वो क्यू और क्यू का डेटा हो, दोनों अपने अपने जगह पे क्या कर रही हैं, बेटर करती नजर आई। जबकि बीएलएस का जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर है वो लगातार स्टेबल है, कहते हैं सस्टेनेबल है, और इसमें क्या कहती है न्यूजन के अंदर अप डाउन का सिलसिला चला है। ठीक है, अब इनको लेकर के भी एक नंबर की देख लीजिए आपस में क्या तालमेल करता है। यदि हम न्यूजन की बात करें तो न्यूजन वाई बेसिस पे 23% तक की सेल्स ग्रो करती है, साथ ही नेट इनकम में 47% की वृद्धि दर्ज कर। लेकिन यदि आप बीएलएस इंटरनेशनल की चर्चा करें तो वहां पे कहती है कि 21% वाई ग्रोथ है, और नेट इनकम में करीब 75% से ज्यादा की ग्रो बात करती है। इसीलिए हमने कहा जो कंपनी में केबल और केबल हम लोग ये पार्ट्स को देख लेते हैं, कंपनी का खुद का कारोबार क्या था, कंपनी का खुद के कारोबार के अलावा कुछ और भी अदर सोर्स ऑफ इनकम होता है जो कई बार
आपको लगातार बेटर करती नजर आती है और कई बार अप डाउन का सिचुएशन क्रिएट करता है। इन डेटाबेस को लेकर के यदि आप नेट इनकम मार्जिन को देखें तो हमें कंक्लूजन ये मिला, जो न्यूजन के पास जितनी रिस्क परसेंटेज ऑफ इनकम था उससे ज्यादा बेटर किसके पास था? बीएलएस के पास था। जो रिस्क फैक्टर है सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग को लेकर के, वो न्यूजन के पास रिस्क फैक्टर की बात कह रही है, लेकिन इसके पास नहीं कह रही है, बीएलएस के पास नहीं कह रही है। और नेट इनकम बेसिस पे ये भी नेट प्रॉफिट और आउटस्टैंडिंग को कंपेयर किया जाए तो शायद न्यूजन की रिस्क फैक्टर ज्यादा कहती है, लेकिन बीएलएस का रिस्क फैक्टर कम दर्ज करता है। इन दोनों के बीच में गैपिंग क्या है पता है? गैपिंग की बात कहती है नंबर ऑफ डे को लेकर के और दो और एस्पेक्ट को लेकर के। एक तो है डेट टू इक्विटी को लेकर क्या आंकड़ा देती है। इसके लिए हमें चलते हैं रेफरेंस के तौर पे स्किनर के वेबसाइट्स के थ्रू और वहां पे हम जानने की कोशिश कर, और वो ये दर्ज करती है, जो यदि आप न्यूजन की बात करें तो जो कंपनी कहती है कि इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 371% रिटर्न की बात कहती है, और इन्होंने वैल्यू को लेकर अपनी बात बताई है, पे बैक इन्होंने 6 मंथ की बात कहती है और अपने अपनी इनके फोकस प्लेटफॉर्म को लेकर के दर्ज करती है। जहाँ पे सोल्यूशन की बात किया जाए तो ये कहती है कि हमारा फाइनेंशियल सोल्यूशन सर्विसेज से लेकर के इंश्योरेंस हो, गवर्नमेंट हो, हेल्थ केयर हो, एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर के डील करती है। उसी बेसिस में यदि हम बीएलएस की बात करें तो बीएलएस के भी सर्विस क्या है? वीजा प्रोसेसिंग सर्विस है, सिटीजन एंड फ्रंट एंड सर्विसेज की बात कहती है, कंसल्टर सर्विसेज की बात करते हैं, ई वीजा सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के तौर पे कहते हैं। आपस में दोनों का सेगमेंट वाइज डिफरेंसेस है। क्या है? आपस में दोनों का सेगमेंट वाइज डिफरेंस है, लेकिन बिलोंग वैसी पार्ट से करती है जिसको हम आईटी पार्ट कहते हैं। लेकिन नंबर ऑफ डे को लेकर के रिस्क फैक्टर कहती है, जो न्यूजन सॉफ्टवेयर में पैसे 101 दिन के बाद आते हैं, लेकिन यदि हम बीएलएस की चर्चा करें तो बीएलएस के पास पैसे कितने दिन में आते हैं? केवल 9 दिन में आते हैं। तो बीएलएस यहाँ पे क्या है? बुल कैंडल बनती नजर आती है। निवेशकों का इंटरेस्ट जाने हैं तो निवेशकों का इंटरेस्ट ये कहता है कि न्यूजन के अंदर एफआई और डीआई की भरपूर मात्रा में होल्डिंग है। आम पब्लिक का पास 16% होल्डिंग है और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करीब करीब 1 लाख से लेकर के 1,20,000 तक की बात कहती है। सेम यदि आप बीएलएस की भी बात करें तो बीएलएस में देखा गया कि यहाँ भी एफआई और डीआई की भूमिका अच्छी खासी रही है, बट कंपैरिजन टू यहाँ पे पिछले कुछ पीरियड में डीआई ने पोजीशन लगातार इंक्रीज किया। और यहाँ की निवेशकों का इंटरेस्ट देखा जाए तो 1,50,000 से लेकर के 2 लाख की आंकड़ा दर्ज करती है। मतलब बीएलएस के अंदर निवेशकों का क्राउड ज्यादा है शेयर होल्डर को लेकर के, न्यूजन में थोड़ा सा कम दर्ज करती है। यदि हम डेट टू इक्विटी के बारे में देखें तो डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है बीएलएस को लेकर के, जो उन्होंने कर्ज लिया है, कर्ज लिया कितना? 370 करोड़ के आसपास इनकी बोरिंग्स बन जाती है। इनका यूटिलाइजेशन उन्होंने फिक्स एसेट्स को डेवलपमेंट करने में लगाया। तो दूसरी तरफ यदि हम न्यूजन की बात करें तो न्यूजन ये कहती है कि इनके पास कर्ज इन्होंने पे आउट किया। तो दोनों अलग अलग दिशा की बात कहते हैं। अब आते हैं एक और कंक्लूजन के लिए। यदि न्यूजन की हम सीजीआर के बेसिस पे डेटा देखें तो वो डेटा ये कहती है कि यहाँ पे सेल्स से लेकर के प्रॉफिट तक के बीच में आपस में लगातार बेटर करने की कोशिश करती है। साथ में स्टॉक प्राइस भी लगातार बढ़ी नजर आती है। और बीएलएस की बात किया जाए तो बीएलएस का भी आंकड़ा उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में न्यूजन की बात हम कर रहे थे, कि इसमें भी सेम सेल्स बढ़ा था, प्रॉफिट बढ़ा था और सीजीआर की प्राइस भी लगातार बढ़ी स्टॉक को लेकर। जब सब कुछ बढ़ी तो स्टॉक परफॉर्मेंस का आंकड़ा क्या कहती है और स्टॉक में एनालिसिस की बात को क्या रखती है? तो न्यूजन के अंदर कुछ 3-4 बातें ऐसी रखती है जहां पे इनको क्या कहती है? फेवरेबल की बातें कहती है। और सेम एक्शन के तौर पे यदि हम बीएलएस की तरफ देखें तो बीएलएस में 2-3 बातें निगेटिव भी डालती है जो इनको निगेटिव इम्पैक्ट की तरफ इशारा करती है। दोनों अपने अपने जगह पे बिजनेस मॉडल कर रही है। एक के बिजनेस मॉडल में कुछ ऐसे
कुछ पॉइंट निकल के आ जाती है, एक ही जिसमें कुछ नहीं, अच्छी पॉइंट निकल के आ जाती है। जबकि स्टॉक परफॉर्मेंस की चर्चा किया जाए तो पिछले 1 महीने में यदि देखा जाए तो न्यूजन से लेकर के बीएलएस तक में बेटर रिवार्ड कितने क्रिएट किया। यदि आप केवल नेगेटिव इम्पैक्ट को ढूंढ रहे हैं तो बीएलएस ने दो दो तीन अलग नेगेटिव इम्पैक्ट की दर्ज करती, खास करके प्रोमोटर होल्डिंग के सवाल को दर्ज करती है, टैक्स रिजीम की बात को दर्ज करती है। लेकिन इसको यदि स्टॉक परफॉर्मेंस को देखें तो 1 महीने में बेटर रिटर्न कितने किया, बीएलएस ने किया। 6 महीने की डेटाबेस में किसने किया, तो कहती है 6 महीने में तो न्यूजन ने बेटर रिजल्ट क्रिएट कर लिया। वैसे ही 1 साल की बात करूं किया जाए तो 1 साल में न्यूजन ने काफी बेटर रिटर्न क्रिएट किया। जबकि पिछले 5 सालों के दौरान की बात किया जाए तो बीएलएस ने कितनी परसेंट, पता है कितना, 2700% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज कर लेती है। तो आपस में देखिए कहाँ पे किसका कनेक्शन यहाँ पे देखा जा सकता है। जबकि जो मार्केट की स्ट्रेंथ है वो सेम एक्शन से चलती है। यदि मार्केट में उतना है तो उसका पोजीशन थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, किसका, बीएलएस की बात की तो आपस में दोनों की फाइनेंशियल से लेकर के मार्केट की परफॉर्मेंस लेवल को आपस में हमने कंपेयर करने की कोशिश किया। दोनों अपने अपने जगह पे जो भी बिजनेस कर रही है, सस्टेन कर रही है, किसी की परफॉर्मेंस लेवल में कोई ज़्यादा पैसा किसी ने निवेशकों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, किसी निवेशक को थोड़ा सा कम पैसा मिल रहा है, लेकिन दोनों के अंदर सस्टेनेबिलिटी की बात बनती नजर आती है और हम इनको समझने की कोशिश कर रहे थे, मैच करने की कोशिश कर रहे थे आपस में, आखिर क्या आपस में क्या तालमेल बैठता है, आपस में क्या डिफरेंसेस बनती है, नज़र आती है दोनों के बीच में। तो हमने इसको जानने की कोशिश किया विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइस और नोट्स को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।